এবার শুধুমাত্র ডাক্তারের ছেলে ডাক্তার নয়, উকিলের ছেলে উকিল বা শিক্ষকের ছেলে শিক্ষক, যে কোনো গরিব সাধারণ মানুষের সন্তানেরই তার যোগ্যতা অনুযায়ী নিজের পেশা নির্বাচনের অধিকার রয়েছে। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই পথ চলা শুরু ইউনাইটেড লিবারেল ফাউন্ডেশনের। এদিন সংস্থার তরফ থেকে রাজাবাজারে একটি প্রেস কনফারেন্সের আয়োজন করা হয়, যেখানে শিক্ষার্থী এবং অভিভাবক ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সংস্থার জেনারেল সেক্রেটারি মোহাম্মদ ওয়াকিল এবং প্রেসিডেন্ট सरफराज अहमद सह विशिष्ट व्यक्तिवर्ग। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये आज हम लोग 200 स्टूडेंट्स का हम लोग एडमिशन ले रहे हैं। सोशल डिस्टेंस को हम लोग पालन भी कर रहे हैं, लेकिन कब तक हमारे बच्चे जो घर में बैठे रहेंगे, कब तक बैठे रहेंगे हमारे बच्चे। इस फाउंडेशन का मोटिव यही है कि हम लोग जो लोकेलिटीज़ और एक सोसाइटीज़ में जो जा रहे हैं बच्चे के ऑर्गेनाइज प्लान करके उन लोगों को एक शिक्षा देने जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अगर बच्चे शिक्षित नहीं होंगे तो अच्छे तरीके से वो कहीं नहीं जाके जॉब नहीं कर पाएंगे और उनको अच्छा मतलब जॉब नहीं मिल पाता है। सेकेंडरी चीज़ हम ये चीज़ बोलना चाहते हैं कि इसका मिशन यही है कि हम लोग बच्चे को डॉक्टर बनाएं, इंजीनियर बनाएं। फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग यहाँ पे क्लासेस देने जा रहे हैं, और फ्री ऑफ क्लासेस का मतलब ये है कि हम लोग यहाँ नो चार्ज हम लोग खुद एक सोशली वॉक करके हम लोग ये इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। हाँ, इसका गाइडलाइन ये है, पहले हम लोग इसको जैसे घर घर जाके हम लोग बच्चे को अवेयरनेस फैलाएंगे कि भैया हम लोग को पढ़ना है और जब बगैर पढ़ाई के हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ठीक है। और घर घर जाके बच्चे लोग को ये भी बताना है कि भैया आपको यूपीएससी, सिविल सर्विस और इंग्लिश स्पोकन जो यूनिवर्सल है वो सारे चीज़ हम लोगों को देना है। ये हम लोग एपीसी रोड में हम लोग काम करने जा रहे हैं और बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोग का 1000 का एडमिशन्स का लिमिटेशंस है। आज जो है 200 बच्चे के हम लोग एडमिशन स्टार्ट करेंगे, और यहाँ स्टार्ट करने के बाद ये इंग्लिश स्पोकन के क्लासेस है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ ग्रूमिंग सिखाएंगे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट है और बहुत सारा चीज़ों को यहाँ पे हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं। ये पहली बार हम लोग को ये एहसास हुआ है 70, 72, 73 साल में, जब हम लोग लॉकडाउन में इस बार हम लोग वार्ड में गए हैं, अपना जान का रिस्क लेके हम लोग गए हैं, तो हमने देखा है कि जो हमारा जो प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो स्पिरिट है, प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure among all liberty, justice, fraternity। ये जो हमारा जो मैसेज है कॉन्स्टिट्यूशन का, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है 1947 से लेकर अब तक 2020 चल रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये पूरे 130 करोड़ की जो आबादी है हम लोग को ये कनेक्ट करती है। ये चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, सेक्स, रेस, रिलीजियन, लैंग्वेज, प्लेस ऑफ बर्थ एंड कलर। तो ये हम लोग देख रहे हैं कि ये सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये वाहिद जो है ये हमारा पैगाम जो दे रही है हिंदुस्तान में कि हम तमाम जितने भी जाति के लोग हैं, धर्म के लोग हैं, हम लोग सब यूनाइट करती है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को सलाम करता हूँ, जिन्होंने इतना स्ट्रॉन्ग, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड हम लोग को दिया है। तो ये 70 साल के बाद हम लोग को एहसास हुआ है कि इतना ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे पास में, लेकिन क्या वजह है कि गरीबी दूर नहीं हो रही है, क्या वजह है कि इलिटरेसी दूर नहीं हो रही है, क्या वजह है कि कॉम्युनल फोर्सेस जो है हिंदुस्तान को बर्बाद कर रही है। ये हमारा विज़न है। हमने ये डिसीजन लिया है कि ये वार्ड नंबर 29 में हमने सर्वे किया है, पूरा कोलकाता डिस्ट्रिक्ट का 144 वार्ड में हमारा हर वार्ड में ब्रांचेस होगा। 100 आने वाले 4-5 दिनों में हम लोग 144 वार्ड में वार्ड प्रेसिडेंट हम लोग अपॉइंट करने जा रहे हैं। यूनाइटेड लिबरल फाउंडेशन के अंदर वो लोग काम करेंगे। एक ही मैसेज है हम लोग का, जब तक हम लोग इलिटरेट नहीं होंगे, जब तक पढ़ेंगे नहीं, हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। ये 70 साल के बाद में एहसास हो रहा है कि क्या वजह है। सिर्फ डॉक्टर के बच्चे ही डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर के बच्चे ही इंजीनियर बनेंगे, लॉयर के बच्चे ही लॉयर बनेंगे, जज के बच्चे ही लॉयर बनेंगे। हमारा रिक्शा वाला, ठेला वाला, भेन वाला, हॉकर या जो चप्पल के काम करते हैं, साड़ी में जड़ी बनाते, क्या सिर्फ वो अमीर लोग के लिए काम करेंगे? कब गरीबों के लिए कोई खड़ा होगा? कब खड़ा होगा वो? हम लोग को खड़ा होना पड़ेगा। दिस इज़ द हाई एंड वेरी राइट टाइम। जब तक हम लोग नहीं खड़े होंगे, इसी मैसेज को, इसी पैगाम को हम लोग आम करने के लिए मैं तमाम जितने भी हमारे मीडिया यहाँ पे हैं, मैं आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग की बहुत मेहरबानी है कि ये जो मैसेज है यूनाइटेड लिबरल फाउंडेशन का जो पैगाम है, आप लोग के माध्यम से पूरे ज़रिया जो है पूरे हिंदुस्तान को ये मैसेज जाना चाहिए। आज हम लोग वार्ड नंबर 29 के 71 कसाई बस्ती से ये मैं पैगाम दे रहा हूँ कि आज 200 स्टूडेंट का हम लोग एडमिशन ले रहे हैं।
फ्री स्पोकन इंग्लिश, फ्री सेल्फ डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, और भी हमारे पास में 85 प्रोग्राम हैं जिनको अगर वो बच्चे कर लेते हैं, 6 मंथ का कोर्स है, 12 मंथ का कोर्स है, 18 मंथ का कोर्स है, अगर वो कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो आने वाले दिनों में वो सेल्फ स्टैंड हो गए। हाल ही में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम लोग आत्मनिर्भर बनना होगा, करना होगा। 20 लाख हज़ार करोड़ का जो पैकेज दिया गया है वो अभी तक मुझे नहीं मालूम, हमने मीडिया में कहीं नहीं देखा है या हिंदुस्तान के किसी स्टेट में भी कहीं ये इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, हमने अभी नहीं सुना है। कहीं से भी ये खबर नहीं आ रही है कि कहाँ पे क्या ये पैकेज का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन मैं आपको ये पैगाम दे रहा हूँ कि ये जो हमारा यूनाइटेड लिबरल फाउंडेशन है, ये हम लोग को जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस देगा, सेल्फ स्टैंड कराएगा हम लोग को। जब तक हम लोग नहीं पढ़ेंगे, हमारा रिक्शा वाला, ठेला वाला जो गरीब है, जो लोअर क्लास के लोग हैं, जब तक हम लोग नहीं पढ़ेंगे हम डॉक्टर नहीं बन सकते, नहीं पढ़ेंगे हम जज नहीं बन सकते, नहीं पढ़ेंगे हम इंजीनियर नहीं बन सकते, नहीं पढ़ेंगे हम एडवोकेट नहीं बन सकते, नहीं पढ़ेंगे हम WBCS नहीं बन सकते, नहीं पढ़ेंगे तो IAS नहीं बन सकते, नहीं पढ़ेंगे तो हम किसी भी स्कूल के हेडमास्टर या प्रिंसिपल नहीं बन सकते। जब तक हम लोग नहीं पढ़ेंगे हम लोग स्टैंड नहीं होंगे। जब तक 130 करोड़ की आबादी स्टैंड नहीं होगी, हमारा हिंदुस्तान भी स्टैंड नहीं होगा। किसी शायर ने बिल्कुल सही कहा है, दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर। मेरा तरीक़ अमीरी नहीं फ़कीरी है, मेरा तरीक़ अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुद ही ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर, खुद ही ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर, खुद ही ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। हिंदुस्तान जिंदाबाद। My name is साबरीन खातून, मुझे अच्छा लग रहा है। इसका दाला खातून, मुझे अच्छा लग रहा है। अच्छा, तमन्ना परवीन अच्छा लग रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ बांग्ला।